हेलो। आज है 13 अक्टूबर 2025 और आज का ट्रेड जर्नल रिकॉर्ड करने के लिए हम आ चुके हैं। आज हुआ क्या मार्केट में कुछ दिनों से मार्केट भयंकर बुलिश चल रहा था। यहाँ पे थोड़ा नीचे आया यहाँ पर और फिर से ऊपर गया। और जो शनिवार था, आज मंडे है, सोमवार जो सैटरडे था, उस दिन में क्या हुआ? उस दिन में ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट लगभग 3% डाउन था। और आज होप कर रहा था कि हमारा मार्केट भी गैप डाउन ओपन होगा और वहीं रह जाएगा। गैप डाउन ओपन होते हैं तो और वहीं रह जाएंगे। तो वो उस दिन मेरे लिए बहुत अच्छा सेटअप होता है कि दोनों साइड का सेल करके बैठ जाओ। पहले लगता था मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा है, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन के बाद मूवमेंट नहीं दे रहा है। ये ऑप्शन बायर्स के लिए और डायरेक्शनल ट्रेड करने वालों के लिए बैड डे होता है। लेकिन अगर हम ऑप्शन सेल कर दे उस दिन दोनों साइड का, तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। आज है मंडे, आज क्या हुआ? हाँ, एक्सपेक्टेड था कि ये ट्रेड जोनल में रह जाएगा। ये एक्सपीरियंस ग्लोबल मार्केट 3% डाउन था, लेकिन हमारा मार्केट 1% भी नहीं डाउन ओपन हुआ। इतना बुलिश मोमेंटम था, ये भयानक बुलिश, ये वाले बुलिश मोमेंट मैंने आज तक नहीं देखा था 3-4 सालों में। ये पूरी तरह का भयानक बुलिश मोमेंट, थोड़ा रिवर्सल भी नहीं दे रहा है ऊपर के लिए 3-4 सालों में। मतलब कोविड के बाद रिकवरी जो हो रहा था तब हुआ होगा, पर अभी उसके बाद ऐसे नहीं हुआ था इतने बुलिश मोमेंट। पता नहीं कहाँ तक जाएगा। नहीं, आज क्या हुआ बताते। आज थोड़ा ही गैप डाउन ओपन हुआ और उससे मुझे पता चल गया कि मतलब 3% ग्लोबल मार्केट डाउन हुआ है, लेकिन हमारा 0.5% भी गैप डाउन ओपन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब बायर्स हावी हो चुके हैं। और ओपन हुआ यहाँ पर। बैंक निफ्टी को भी 15 मिनट कर देते। बैंक निफ्टी तो ओपन लो बनाया है, ये देखो ओपन लो बनाया है। और इससे भी 15 मिनट करते हैं, इसे चेक करते हैं। एक सेकंड, अरे रुको यार, एक सेकंड, इसे थोड़ा स्पीड कर लेंगे एडिट में तो हो जाएगा। ये 15 मिनट में ये क्या किया, ये अचानक से ऊपर चलने लगा। यहाँ तक मुझे लगा 3 मिनट में दिख रहा था कि ये घूम रहा है, लेकिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। मुझे मतलब आज ऐसा था कि मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही लेना है, चाहे 1000 भी इनकम हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ये गया तो है, यहाँ से ओपन होके यहाँ तक गया है। यहाँ से मुझे था कि ये मतलब ओपनिंग आवर में मुझे लग रहा था कि ये नीचे आ जाएगा, गैप फिल करके फिर से सेलिंग के तरफ आएगा। लेकिन सेलिंग की तरफ आएगा और मैं यहाँ इस एरिया पे कॉल सेल करूँगा नीचे के लिए, लेकिन मुझे वो मिला ही नहीं। क्या कहते हैं, ये कलर यहाँ पे रह जाएगा तो ठीक नहीं है क्या भाई? ये 2-4 कलर पता नहीं, बाद में सेटिंग करते यार। मुझे यहाँ पर मिला ही नहीं सी सेल करने के लिए, और मार्केट यहाँ पर ऐसे आया, लेकिन ये वाला कैंडल बनाया। ये वाला कैंडल दिख रहा है तो बनाने की क्या जरूरत है कुछ भी। उसके बाद वाला कैंडल क्या हुआ, यहाँ पे ओपन होके नीचे आ गया।
तो मुझे लगा मेरा चांस मिस हो गया, मतलब यहाँ से और यहाँ तक मार्केट मूव हो चुका है और मुझे ये सारा मिस हो चुका है। मतलब कितने पॉइंट, लगभग 100 पॉइंट मिस हो चुका है। इसीलिए मैंने डाउन के लिए ट्रेड नहीं लिया। और मार्केट ने क्या किया, 15 मिनट का कैंडल लगा हुआ है, ये शायद 100 मूविंग एवरेज है। और ये 100 मूविंग एवरेज पता नहीं, ये मूविंग एवरेज घंटा काम नहीं करते, इस पर ध्यान मत दो। पर ठीक है, इतना बुलिश मोमेंटम था कि मैंने एक पॉइंट नंबर 1, गैप डाउन में गैप फिल होके यहाँ पे सेल करना चाहिए था। ये पॉइंट नंबर 1, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिस हुआ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे एंट्री करता, ये जो दिख रहा था ये बड़ा तो बना है बाद में, लेकिन सेलिंग यहाँ से ओपन होके ये रेड कैंडल बनाया था ना दूसरी कैंडल में, इसीलिए मैंने दूसरा दूसरा एंट्री यहाँ पे क्यों नहीं किया, ये जब नीचे आ रहा था, क्योंकि ये इतना मोमेंटम मिल चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ भी ट्रेड नहीं किया। दो बार पहले अपॉर्चुनिटी में नहीं मिला सेल करने के लिए, यहाँ पे मोमेंटम मिस हो चुका है, दो पॉइंट हुआ अभी, ठीक है। उसके बाद अरे यार हाँ, उसके बाद मैंने ट्रेड कब किया वहाँ पे देखेंगे अभी कुछ देर के बाद। ये यहाँ तक गया, मतलब मुझे पता चल गया इतना भयानक जो बुलिश मोमेंटम था, तो ये आज भी बुलिश ही हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, पर लेकिन मैंने नहीं लिया। मुझे इतना तब भी लग रहा था कि यहाँ जाके नीचे आएगा, मतलब ये जो यहाँ तक गया है ये यहाँ जाके नीचे आएगा, तब भी लग रहा था। इसीलिए तीसरा पॉइंट मैंने वेट किया। तीसरा पॉइंट मैंने वेट किया कि यहाँ तक जाए और हम यहाँ पे सेल करें फिर से। लेकिन ये तीसरा पॉइंट में भी यहाँ तक गया नहीं। मैं वेट कर रहा था यहाँ तक जाएगा और सेल करेंगे, लेकिन ये तीसरा पॉइंट में यहाँ पे 3 कैंडल में तीसरा पॉइंट वेट कर रहे थे। हाँ चौथा पॉइंट यहाँ पे 4 बना देते। ट्रेड कब लिया, ये यहाँ पे रेड कैंडल बना दिया, मतलब यहाँ तक गया नहीं, रेड कैंडल बना दिया, फिर से नीचे आ गया। ये एक ऐसा कैंडल बना एक ऐसा कैंडल। हाँ, ये क्या किया, ये जो कैंडल यहाँ पे था और ये डोजी बना, मतलब डे लो यहाँ पर है, डे लो यहाँ पर है, डे लो से रिवर्सल लिया। तो ये एक अच्छा सेटअप होता है कि एक डे हाई होता है, एक डे लो होता है। कुछ टाइम के पहले आधा घंटा एक घंटे में मार्केट अगर इसके अंदर आ जाता है और फिर से जाता है वहाँ तक, तो फिर से घूमेगा। तो इस केस में ये क्या हुआ, यहाँ तक डे लो यहाँ तक था, डे लो से फिर से ये डोजी कैंडल बना। ये डोजी कैंडल बनाते ही मुझे समझ आ गया कि आज भयानक मेरा जो यहाँ तक वेट करने का वेट कर रहा था, 3 नंबर पॉइंट पे वेट करने की कोशिश कर रहा था सेलिंग करने के लिए। मैं तब से उल्टा हो गया, मैं चेंज हो गया, मेरा व्यू चेंज हो गया कि व्यू चेंज क्या हो गया, यहाँ तक आ गया। अगर यहाँ तक आ चुका है और ये बुलिश दिख रहा है, तो यहाँ तक अगर जाएगा भी, यहाँ से अगर रिवर्सल होगा भी, तो मुझे इतना पॉइंट तो मिल जाएगा, 280 या फिर 200 के पास से 280, मुझे इतना पॉइंट मिल जाएगा।
क्योंकि सेलिंग होता तो ये एक बार रिवर्सल लिया, ये दूसरी बार रिवर्सल लिया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर के लिए 250 यहाँ का था, यहाँ का पी सेल कर दिया। और दूसरा कैंडल क्या किया, यहाँ पे आया, मुझे रेड दिखाया, ये वाले कैंडल में मैंने एंट्री किया था, उसके दूसरे वाले कैंडल मुझे मतलब 15 मिनट वेट करना कुछ कम नहीं होता, यहाँ पे मुझे 15 मिनट तक रेड दिखाया, लेकिन एंड होते होते ऊपर चला गया। स्टॉप लॉस होता तो यहाँ पे मुझे देना चाहिए था, पर मैं थोड़ा अभी क्या कहता हूँ, लेजी हूँ स्टॉप लॉस देने के लिए, ये गलत है तो ठीक है, ऑप्शन सेलिंग है तो चलेगा, चल जाता है। और यहाँ होते होते 3-4 ये वाले रेड कैंडल में एंट्री किया, ये वाला कैंडल नीचे आके माइनस दिखाया, फिर से ऊपर गया, फिर से ये वाला कैंडल और ऊपर गया, लगभग डे हाई तक पहुँच गया, डे हाई तक। लेकिन आज भयानक चीज़ था कि वो मतलब साइडवाइज होने के लिए ही बना था आज लगता है। देखो इस बुलिश था, लेकिन ये मतलब गैप डाउन ओपन हुआ था, अगर सेलिंग में आना होता एक बार कितना भयानक रिवर्सल हुआ, दूसरा भयानक रिवर्सल हुआ, नीचे से 3 नंबर वाले भयानक रिवर्सल हुआ, ये 3 कैंडल के बाद ये जब आया भी, ये जब कैंडल बना भी मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि 1 2 3 बार ये नीचे से रिट्रेस दे चुका है और यहाँ पे आया है, तो मुझे लगा कि चलो देखते वेट करते, फिर से आया। इस टाइम तक मुझे माइनस बहुत ज़्यादा दिखाया, कितना 1000 तक माइनस दिखाया, 1000 तक, हाँ 1000 तक माइनस दिखाया। और पर मुझे यकीन था कि तोड़ेगा नहीं, क्योंकि तोड़ा होता तो यहाँ पे पूरा आज ओपन में ही मतलब जो ग्लोबल सेंटीमेंट था ओपन में ही ये यहाँ तक आ जाता, लेकिन तोड़ा नहीं था, इसीलिए मुझे लगा कि तोड़ नहीं पाएगा। और मैंने वेट किया, ऊपर नीचे माइनस प्लस लगभग 1500 ऊपर, 1500 माइनस, ऊपर नीचे होके यहाँ पे जाके लगभग 2 बजे के आसपास ये जाके ऊपर ब्रेक किया। और ये जो कैंडल बन ही रहा था, यहाँ पे एक स्विंग था, ये स्विंग पे देख के मैं निकल गया। डिजायरेबल प्रॉफिट 3000 से ऊपर भी आ चुका था, मैं सोच रहा था 1000 लेके जाऊंगा, पर इतने देर वेट किया और भयानक बुलिश मोमेंटम भी था, इसीलिए गिर नहीं पाया। कल गिर सकता है अगर नीचे आएगा, पर पता नहीं, कल देखते हैं, कैंडल देख के पता चलेगा। और यहाँ पे एक स्विंग था, स्विंग पे निकल जाओ, ये एक लर्निंग पॉइंट है कि स्विंग है, अगर जल्दी से इतना बड़ा मोमेंटम दिया है तो वो रिवर्सल हो सकता है इस स्विंग से, इसीलिए अगर डिजायरेबल प्रॉपर्टी गैप फिल तो हो गया, यहाँ पर बैंक निफ्टी में गैप फिल हो चुका था और ये डे हाई तक भी पहुँच चुका था, और ये इसने भी यहाँ तक जाके डीप गैप फिल किया, और इसीलिए मैंने वेट नहीं किया और इसी जगह पे निकल गया। ये जब यहाँ पे गैप फिल किया, थोड़ा नीचे आने लगा, मैं इस जगह पे निकल गया। बाद में ये थोड़ा और नीचे आया और ऊपर गया, और नीचे आया और ऊपर गया, यहाँ पे एंड हुआ। ठीक है, बाद में क्या होता है, निकला क्यों, यहाँ पे जो स्विंग था, ये वाला यहाँ पे जो स्विंग था, यहाँ पे जो स्विंग था, इसी वजह से, और ये स्विंग जब फेल कर दिया मैं निकल गया, फेल करके थोड़ा नीचे आने लगा, मैं निकल गया। ये परफेक्ट एग्जिट था। एंट्री थोड़ा अजीब ही था, मतलब एंट्री गारंटी से नहीं कह सकते किस लिए था। मैं सोच रहा था यहाँ तक जाएगा और फिर से रिवर्सल होगा, गैप फिल करेगा, इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से मैं कॉल सेल करूँ नीचे के लिए। लेकिन अगर पहली बार में ही नहीं जा पाया, अगर बाद में जाने की कोशिश करा, मैं इसी के लिए ही ट्रेड किया था, और
बहुत टाइम के बाद जाके सेकेंड आवर में इसी जगह पे आया। ठीक है, और प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट आज 1 की लॉट में सेल किया था, यहाँ पे सेल किया था और इस जगह पे 200 से 50 पॉइंट इन द मनी सेल किया गया था। कल एक्सपायरी है, छोटा प्रीमियम सेल मत करना। प्रॉफिट देखते हैं। अरे इसे मैं सोच रहा था पहले 1000 लेके जाऊंगा, फिर सोचा मैं 2000 लेके जाऊंगा। अगर 2000 दे दिया और इस केस में बहुत जल्दी भी दिया, बहुत जल्दी भी 2000 दिया, इसीलिए 3000 तक वेट किया। और यहाँ से जब ये, अरे रुक जाओ, यहाँ से जब ये रिवर्सल आने लगा, यहाँ पे मैं निकल गया। 3000 का प्रॉफिट हुआ है आज। अरे इसमें नहीं, उसमें। और ये कल का था। एक और जो था वो पुराने टाइम का। ये कोई देखता भी नहीं, मैं देखता भी नहीं। छोटा प्रीमियम हेजिंग के लिए बाय किया गया था। 3300 का प्रॉफिट हुआ है। फंड में देखते ही, फंड में यहाँ पर है 2,03,000 होगा शायद। मुझे इससे इस हफ्ते के एंड तक 2,05,000 या फिर 2,07,000 करना है। 5,000 पहला गोल है, 7,000 होगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक, नहीं तो भी ठीक है। इसे बस 3,000 हो चुका है। बस 4 दिन में 4,000, 4 दिन में 2,000 कमाना है। पहला गोल अगर 2,000 हो जाता है तो 3,000 कमा और 2,000 कमा लेना है। इसे करना है 2,10,000, 10,000 के भी 2,07,000 करना है। ठीक है। और यहाँ पे वीकली स्टेटमेंट में, यहाँ पे ये वाले मंथ में एक बड़ा सा लॉस हो गया, इसीलिए ये प्रॉफिट भी दिख नहीं रहा है। पहला दिन अक्टूबर 1 में 2,000 प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे एक बड़ा लॉस हो गया, यहाँ पे कॉस्ट और यहाँ पे मैं 1 पॉइंट से मेरा मिस हो गया 2300 रुपये, 2300 प्रॉफिट, और ये जाके 2500 लॉस में जाके एंड हुआ। ये वाले दिन में 2 लॉट में सेल किया गया था 5700। 2000, एक में 3,000, एक में 2,700। और फिर से यहाँ पे कल जो मतलब क्या था, यहाँ पे ये वाले दिन में ये एंट्री हो गया था तो क्या करें। यहाँ पे एंट्री हो गया था, बुलिश मोमेंटम था। ये रिवर्सल आके ऊपर जाएगा। मैं सी सेल किया था कि पी सेल किया, सी ही सेल किया था शायद, कभी पता नहीं। सी सेल किया था, इसमें नहीं हो पाया तो ठीक है। एंड में जाके -3,000 दिखा रहा था पूरा दिन। यहाँ कहीं पे एंट्री क्या होगा, पूरा दिन माइनस दिखाया। ये जो पहले वाले दिन एंड में जाके ये मेरा कॉस्ट में निकल गया। अभी ठीक है, इसे क्लोज करते हैं। और यहाँ पे गोल इसे 2,07,000 करना है। 5,000 करना है, पहला गोल है। 7,000 करना है। 4 दिन बाकी है। थैंक यू, गुड बाय। ट्रेड जर्नल बता दिया किस लिए एंट्री किया और किस लिए एग्जिट किया। ठीक है। प्रॉफिट देखते हुए जाएंगे ना, हाँ देखते हुए जाओ। प्रॉफिट रहा 3,000 एक लॉट में, पूरा दिन वेट करने के बाद।